गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन MD यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के अंदर बहुत सारे बच्चों को फेल कर दिया गया है। अब उसका कारण क्या है और क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, उस पर हम लोग आज डिटेल चर्चा करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप 2025 के अंदर अपना कोई भी बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना एग्ज़ाम देंगे तो जो हमारे हैंडमेड नोट्स हैं वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो PDF है वो आपके व्हाट्सएप पर इंस्टेंटली आपको मिल जाएगी। तो गाइज अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके लिए करने वाला हूँ वो बात ये है कि जो रिजल्ट आप लोगों का आया है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट, बहुत सारे बच्चों का मैसेज या फ़ोन कॉल्स मेरे पास आया है कि सर मेरा पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर रीअपीयरमेंट दे दिया गया है और जो रीअपीयरमेंट दिया है मेरे इतने नंबर और कितने नंबर वाला पास है। गाइस पहले भी मैंने आपको बताया था कि थ्योरी एग्ज़ाम के अंदर जैसे आपका टोटल 80 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम होता है और 80 मार्क्स में से आपको 32 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए होते हैं। उसके बाद जो इंटरनली आपके असेसमेंट के नंबर होते हैं वो आपके तभी उसके अंदर ऐड होते हैं कि जब आप पास हो जाते हो। अगर मान ले 17-18 नंबर उसके अंदर आ गए और 20-25 नंबर उसके अंदर आ गए तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा तो 32 से ऊपर बन रहा है। बट नहीं, इंडिविजुअली आपको थ्योरी एग्जाम के अंदर पास होना मैंडेटरी है, उसके बाद ही क्या है वो सारा का सारा कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट क्यों करें, आखिर कारण क्या है, क्या उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो फेल क्यों हुए हैं। बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी पे भी जो है एलिगेशन लगा रहे हैं कि सर काफ़ी यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को फेल कर दिया। सबसे पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती फेल नहीं कर सकती, उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है, क्योंकि आज के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना जहाँ पर हर चीज़ बच्चों को अवेलेबल हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं यहाँ पर बात करूँगा कि जिन बच्चों का रीअपीयरमेंट या कंपार्टमेंट आया उसका रीज़न क्या है। सबसे पहले तो गाइज आप अपने माइंड में एक बात सेट रखिए कि जिस एग्जाम में पर्टिकुलर आपका बैकलॉग लगा या रीअपीयरमेंट आया, जिस एग्जाम में आप फेल हुए हैं, अपने माइंड को दोबारा से रिकॉल करके ये सोचिए कि जिस दिन वो एग्जाम आपने दिया था कितने नंबर के क्वेश्चंस आप लेके आए थे और कितना पेपर आपने अटेम्प्ट किया था। उसके बाद ही क्या है फर्दर एक थॉट लेना। अगर आपको पता है कि नहीं वो वाला एग्जाम मेरा अच्छा नहीं हुआ और मुझे लगता था कि यूनिवर्सिटी मुझे पास कर सकती है बट फिर भी मेरे जो मुझे फेल कर दिया गया, तो आप पहले खुद क्या है अपने आप को क्लियर कीजिए कि भाई आपको वो क्या कॉन्फिडेंस था कि आप पास हो सकते हो कि नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा एग्जाम बहुत अच्छा नहीं हुआ तो गाइस आराम से घर बैठ जाइए। अपना सेकंड जब आपका अगले साल सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, रीअपीयरमेंट का एग्जाम भर के इसके बाद क्या है आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी और मेरे नंबर हर सब्जेक्ट के अंदर ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, 50, 55, 60 के अराउंड है, बट इस एग्जाम के अंदर 15, 17, 22 नंबर कैसे आ सकते हैं। अगर आप इस बात को लेके 101% श्योर हैं कि नहीं सर कुछ भी नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल बहुत अच्छा पेपर मैंने किया था, तो फिर मैं आप लोगों को एक ऑप्शन बताता हूं आप लोगों को क्या करना है। देखिए एक होता है आपका रीचेकिंग होता है, एक होता है रिवोल्यूशन होता है आपका। तो रीचेकिंग और रिवोल्यूशन का कोई भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाके आपको फॉर्म खरीदना है और वो फॉर्म फिल करके वहां पर आप लोगों को जमा करा देना है। रीचेकिंग में क्या है कि दोबारा से चेक किया जाएगा कि आपको जो एग्जाम में नंबर दिए गए हैं वो सही है या नहीं है। और रिवोल्यूशन के अंदर क्या होता है जो दोबारा जो आपके नंबर दिए गए उसको सिर्फ काउंटिंग की जाती है, चेकिंग भाई ये नंबर सही है या नहीं है। और रीचेकिंग के अंदर तो ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको लगता है कि 101% सर मैं उस एग्जाम के अंदर पास हूं तो आप जा सकते हैं और रीचेकिंग या रिवोल्यूशन का फॉर्म क्या यूनिवर्सिटी में भर सकते हैं। सिंपल एक फॉर्म है, फॉर्म में नाम अपना एनरोलमेंट नंबर आपका जो है क्या बोलते हैं आपका रोल नंबर सब मेंशन करके आपको दे देना है। और जिस दिन आप उसको सबमिट कराते हो यूनिवर्सिटी के अंदर विद इन 90 डेज के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा। अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपका रिजल्ट वही है? तो 3 महीने बाद 90 डेज के बाद
जब आपने अपना रिजल्ट चेक किया था रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर डाल के, तो अब उस पर्टिकुलर जिस दिन सभी बच्चों का डेट डिक्लेयर होता है तो वहां पर पर्टिकुलर डेट मेंशन होती है कि किस डेट को बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था। अगर वो डेट आपकी चेंज हो जाती है, मान के चलो 3 महीने बाद, अभी अक्टूबर में आप लोगों का या सितंबर में आप लोगों का रिजल्ट आया, तो उसके 3 महीने बाद अगर आपकी डेट मेंशन है कि भाई ये आज अपडेट हुआ है 3 महीने बाद, तो मान लीजिए वही आपका फाइनल रिजल्ट है। अगर आपके रिजल्ट के अंदर डेट चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है, जो रीचेकिंग और रिवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो अंडर द प्रोसेस है आपका, उसके लिए थोड़ा टाइम और लग जाएगा, यानी कि मैक्सिमम आपका 3 महीने 90 डेज का टाइम होता है। तो गाइज ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो है कि सर ये हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो, अगर आपको 101% इसकी श्योरिटी है कि मैं फेल नहीं हो सकता, ना मुझे कोई फेल कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल मेरे बहुत अच्छे नंबर एग्जाम के अंदर में आए हैं। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, मुझे फिर भी फेल कर दिया गया। यार यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी को आपको फेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इट्स ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और आप अपने एग्जाम को भी निकलवा सकते हो कि मेरे नंबर कितने हैं। अब जब इतनी प्रकार की इंफॉर्मेशन बच्चे के पास अवेलेबल है, तो यूनिवर्सिटी बच्चों को जबरदस्ती क्यों फेल करेगी? उनको क्या पता है कि रोल नंबर से आपके एग्जाम चेक होते हैं, किसी एग्जामिनर को या यूनिवर्सिटी से आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दुश्मनी तो आप लोगों से नहीं है। तो इसीलिए इस प्रकार का जो एक माइंड सेट यूट्यूब पे बच्चे जो भेज रहे हो कमेंट की यूनिवर्सिटी ऐसी है, यूनिवर्सिटी वैसी है, बहुत अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है और 1976 से स्टैब्लिश है। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट हो, वो अपना रिजल्ट दोबारा से उसको चेक करा सकता है। पर इस प्रकार के एलिगेशन लगाना कि सर यूनिवर्सिटी ने मेरा एग्जाम अच्छे तरीके से चेक नहीं किया, मेरे तो 80 मार्क्स आने चाहिए थे, 70 नंबर आने चाहिए थे और मेरे नंबर नहीं आए, तो गाइस ये सारी की सारी क्या बनावटी बातें हैं। हर बच्चे को, हर इंसान को पता होता है कि मैंने अपने एग्जाम के अंदर कितना लिखा है और मैं कितने पानी के अंदर हूं और मेरे कितने नंबर आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने आप माइंड सेट करें कि भाई सभी को फेल कर दिया, मेरे को भी जानबूझ के फेल कर दिया। कोई यूनिवर्सिटी के पास क्या लॉजिक है आपको फेल करने का? एग्जामिनर आपका एग्जाम चेक करेगा, एग्जाम चेक करने के बाद आपके जो है रिवार्ड आपकी आंसर शीट पे मेंशन करेगा। उसको क्या पड़ी है कि वो आपको फेल करे? तो यहीं पर गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाली बात आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना। तो इस वीडियो के अंदर बस मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहा था कि जो बच्चों को फेल किया गया, जिनकी रीअपीयरमेंट आई गई है, उसका एग्जैक्टली रीजन क्या है और क्या प्रॉब्लम है। वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट